साबर सुलेमानी अमलियात चैनल में आपका स्वागत है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। जैसा कि मैं आज विधान लेकर हाजिर हुआ हूँ मेरे दोस्तों, मंजू घोषा किन्नरी साधना। मेरे दोस्तों, ये मंजू घोषा किन्नरी जो है ये बहुत ही अच्छी शक्ति है। ये जब साधक इसका साधना करता है तो मेरे दोस्तों ना ये डराती है ना ये धमकाती है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये साधक को सिद्ध हो जाती है मेरे दोस्तों। चाहे नए साधक हो चाहे पुराने साधक हो, तरह तरह का साधना कर करके थक गए। आपने अप्सरा का साधना किया, परी का साधना किया, इसी तरीके से आप अष्ट किन्नरी है, पुष्प किन्नरी है, बहुत सारी किन्नरी ये साधना है वो भी आप करके थक गए हैं। इसी तरह से यक्ष यक्षिणी के साधना कर करके थक गए मेरे दोस्तों। आप नट भूत हो गया, भूत प्रेत पिशाच, इनकी भी साधना करके आप थक गए, लेकिन आपको कभी भी कोई सफलता नहीं दिखने को मिली मेरे दोस्तों। आप मंजू घोषा किन्नरी साधना करके देखिए, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, गारंटी के साथ मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी शक्ति हैं और ये बहुत आसान तरीके से सिद्ध होने वाली है। चाहे नए साधक हो या पुराने साधक हो, हर किसी को ये सिद्ध होती है मेरे दोस्तों, और ये प्रत्यक्ष में आती है। और मज़े की बात ये कि ये जिसको एक बार सिद्ध हो जाए मेरे दोस्तों, उसको इस दुनिया में समझ लो कि राजा बना के रखती है मेरे दोस्तों, राजा। क्योंकि ये कुबेर देव जो हैं, उनके जो कुबेर का रक्षा करने वाली शक्ति है मेरे दोस्तों, ये कुबेर का रक्षा करती है, यानी कि ये ख़जाना जो है ख़जाना का रक्षा करती है मेरे दोस्तों। ये वक्तन फ़वक्तन यानी कि कभी कभी आपको ख़जाना ला के भी देगी। अगर आपको किसी प्रकार की कोई पैसे धन दौलत की कमी है या पैसे धन दौलत की आपको ज़रूरत है, ये आपको ला के दिया करेगी। ये एक ऐसी शक्ति है मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करे। मेरे उन भाइयों तक शेयर कर दीजिए जो भाई सिद्धि साधना कर करके थक गए हैं, ठग गुरुओं के पीछे अपना माल दौलत लुटा के थक गए हैं, कभी उनको सफलता नहीं मिली। ऐसे बहन भाइयों तक भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी सफलता मिल सके मेरे दोस्तों। आइए हम चलते हैं मेरे दोस्तों कि ये शक्ति वाकई में काम क्या क्या करेगी और इससे हमें क्या क्या लाभ मिलेगी, ये सब चीज़ हम विशेष तरीके से जानते हैं मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों, अगर आपने एक मर्तबा मंजू घोषा किन्नरी को साधना को सफल कर लिए मेरे दोस्तों, तो आपको हर तरह का सुख प्राप्त करेगी मेरे दोस्तों, हर तरह का सुख आपको देगी मेरे दोस्तों। ये प्रेमिका या पत्नी के रूप में सिद्ध होती है मेरे दोस्तों, और ये आपको इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो करके नहीं देगी, वो भी मुंह से निकला और गोली के जैसे काम होगा मेरे दोस्तों। आप यहाँ पे आपके पास कोई आदमी आया है किसी भी प्रश्न को लेके, किसी भी काम को लेके, आप यहाँ बोलेंगे और वहाँ वो काम हो चुका होगा। इतना फास्ट काम करती है मेरे दोस्तों। जिस तरीके से जो साधक ढाया का अमल किए होते हैं, ढाया के बहुत फेमस साधना होता है मेरे दोस्तों, जो इस लाइन में है वो जानता होगा ढाया क्या चीज़ है। जो ढाया का अमल किए होते हैं, यानी कि 2.5 मिनट में, 2.5 घंटे में, 2.5 दिन में उनका काम जो है ना हो जाता है, जो ढाया का साधक होते हैं। इसी प्रकार से जो मेरे दोस्तों अप्सरा, यक्षिणी, इसी तरह से पिशाच का साधना या नट भूत का साधना या नट नटनी की साधना जो कर रखा होगा मेरे दोस्तों, वो भी इस चीज़ को अच्छे से जानता होगा कि इन सब के जो है ना काम बड़े फास्ट होते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये जो है ये इन सब से भी ज़्यादा फास्ट काम करने वाली शक्ति है। मंजू घोषा जो है मेरे दोस्तों, ये मंजू घोषा किन्नरी ये बहुत फास्ट काम करती है, बहुत, यानी अपने साधक को कभी मायूस नहीं होने देती किसी भी काम के लिए। आप जिन का साधना कर लो, प्रेत का साधना कर लो, किसी भी शक्ति का साधना कर लो, उनकी भी अपने एक वसूल होते हैं मेरे दोस्तों। कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो मना करते हैं कि हम नहीं करेंगे। अगर आप किसी के पास भेज रहे हो, अगर उसके ऊपर घेराबंदी है या चौकी लगी पड़ी है, तो वो काम भी उनसे जल्दी होता नहीं है जब तक कि उसका काट ना हो जाए मेरे दोस्तों। लेकिन मंजू घोषा किन्नरी साध जो है मेरे दोस्तों, ये एक ऐसा किन्नरी है कि आप इसको कहीं भेज दो, ये कोई चौकी या किसी भी चीज़ को नहीं देखती, ये खुद ब खुद हर चीज़ का काट करती है और उसको ठीक करती है, या उसके लिए जो भी आप हुक्म लगाए हैं काम के लिए वो काम करके लौटती है। और मज़े की बात है कि बहुत फास्ट, यानी कि मुंह से निकला और काम होने वाली बात है, इस तरह से काम होता है मेरे दोस्तों। ये आपको घड़ा सट्टा लॉटरी का भी नंबर देगा, शेयर मार्केट के बारे में भी आपको बताएगी ये कि ये शेयर मार्केट आज ऊपर जाएगा या नीचे जाएगी, ये सब चीज़ के बारे में पहले से बताएगा मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से आप अगर गद्दी चौकी लगाते हैं तो वहाँ भी आपके लिए बहुत दुर्लभ है, कौन आदमी आपके पास आने वाला है, कितने आदमी से आ रहे हैं, उनके गाड़ी नंबर क्या हैं, ये हर चीज़ का ज्ञान आपको पहले से दे के रखेगी। उनका नाम क्या है, वो किस पते से आ रहा है, किस काम के लिए आ रहा है, सब चीज़ पहले से बताएगा। दूसरी चीज़ मेरे दोस्तों, किसी के ऊपर भूत प्रेत
इसी तरह से बड़ी शक्तियाँ भी खेल रही हैं। अगर आपने इससे कह दिया, ये तुरंत उसको कैद करके हटा देगी। भागे हुए को वापस बुलाने का भी काम आप इससे ले सकते हैं। मारन विद्या जो होती है, मारन प्रयोग भी इससे आप करवा सकते हैं मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से आप इनसे वशीकरण का भी काम ले सकते हैं। किसी को किसी से मिलवाने का काम, मियाँ बीवी में मोहब्बत करवाने का काम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जोड़ने का काम। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों, अगर शादी के लिए लड़का या लड़की के घर वाले नहीं मान रहे हैं तो पूरे घर को जो है ना वशीकरण करने का, पूरे घर को मनाने का भी काम ले सकते हैं। मनचाही मोहब्बत दिला सकते हैं। इस तरह का भी ये काम करती हैं मेरे दोस्तों। किसी को अगर आप सज़ा देना चाहते हैं, चाहे बीमारी के लाइन से हो, मौत के लाइन से हो, किसी भी लाइन से आप उनको देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं इस शक्ति के माध्यम से। ये बहुत ही अलग शक्ति है मेरे दोस्तों, यानी कि ये नए साधक पुराने साधक दोनों इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है कि आप इनसे नहीं ले सकते। इनसे ख़जाने का मालूमात ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपको अगर ख़जाने का मालूमात सही देगी तो वो यही शक्ति देगी, मंजू घोषा किन्नरी, क्योंकि ये कुबेर की जो है रक्षा करती है, ख़जाने का रक्षा करती है मेरे दोस्तों। इनको बहुत अच्छे से पता होता है कहाँ कहाँ पे ख़जाना है, उनके ऊपर क्या शक्तियाँ बैठी हुई हैं। और अगर आपके पास मंजू घोषा किन्नरी है तो मेरे दोस्तों ख़जाना निकालना आपके लिए बच्चों का खेल है। एक बार इसको खड़ा कर दीजिए, उस जगह पे जितनी शक्तियाँ हैं ना वो खुद ब खुद चली जाएंगी, वो खुद ब खुद वहाँ से हट जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ख़जाने का काम बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी अगर किसी का नहीं बिक रहा है मेरे दोस्तों और उनकी कीमत सही नहीं दे रहा है, आप उसका भी काम इनसे ले सकते हैं। सालों साल से एक ज़मीन है जो बिकने को तैयार नहीं है, परेशान है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, बयाना देने का नाम ले रहे हैं, डेट दे रहे हैं, लेकिन फिर बयाना देते नहीं है, गायब हो जाते हैं। तो ऐसे काम भी आप इनसे ले सकते हैं। प्रॉपर्टी तक को बिकवाने का काम आप इस मंजू घोषा किन्नरी से ले सकते हैं। यानी कि देखा जाए, सीधी सी बात है कि दुनिया का सारा काम आप इससे ले सकते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं करेगी। जो भाई बहन करवाएं काम वो अपनी ज़िम्मेदारी पे करवाएं, ठीक है, ताकि उसका जो भी है अच्छा कर्म करवाओगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा ही मिलेगा। तो अपनी इस पे करवाएं। तो मैं आगे आपको बताता हूँ मेरे दोस्तों कि इसका विधान कैसे करना है। आइए हम जानते हैं इसका मंत्र क्या है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, मंत्र डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है। वीडियो स्किप करके ना देखा करें, बढ़ा के ना देखा करें, ताकि आपको हर एक बात सही से समझ आ जाया करे मेरे दोस्तों। ये जो मंत्र है इसे हम हर रोज़ 7000 बार पढ़ेंगे। अगर आप वाकई में कोई चीज़ पाना चाहते हो, अगर आपके अंदर वाकई शक्तियों की मोहब्बत है कि आपके पास भी कोई शक्ति हो, अगर आप चाहते हो कि आपके भी काम मिनटों में हो, तो मेरे दोस्तों मेहनत शर्त है। मेहनत करोगे, जो खुद की मेहनत से हासिल हुई चीज़ होती है उसे ना कोई चुरा सकता है, ना उसे कोई बांध सकता है, ना ही आपको बेकदरी होगी। आप उसका कदर करोगे क्योंकि आपने मेहनत की है मेरे दोस्तों। ये ट्रांसफ़र इधर उधर से आदमी लेता है, वो शक्ति की कोई वैल्यू नहीं होती। वो गुरु जब तक चाहे उसके पास छोड़ के रखे, जब चाहे छीन ले, ठीक है। इसलिए खुद की मेहनत सबसे अव्वल शर्त है। इसलिए खुद मेहनत करो मेरे दोस्तों। तो हम जानते हैं कि इसकी विधि विधान क्या है मेरे दोस्तों। इसको हर रोज़ रात में 7000 मरतबा पढ़नी है मेरे दोस्तों। रोज़ आप एक मीठा पान रखेंगे और इसको कोई शुभ मुहूर्त में आप शुरू कर सकते हैं। जैसे होली है, दिवाली है, दशहरा है, अष्टमी है, इसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि है, अभी आगे सावन का महीना आने वाला है, उसमें भी आप इसको कर सकते हैं अच्छे नक्षत्र को देखकर मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से आप पूर्णिमा की रात भी इसको शुरू कर सकते हैं, अमावस्या की रात भी शुरू कर सकते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए कोई अच्छा नक्षत्र देखकर आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। रोज़ एक नया मीठा पान रखेंगे, धूप बत्ती जलाएंगे, पंजोपचार पूजा करेंगे। आप खास तौर से गणेश जी का पूजा ज़रूर करेंगे। इसमें आप ग्राम देव, स्थान देव का पूजा करेंगे। आप गुरु मंत्र का प्रयोग करेंगे। पहले गुरु मंत्र पढ़ेंगे, गुरु पूजन करेंगे। इसी प्रकार से कुल देवी का आप पूजा करेंगे। यानी कि इन सब का पूजा करने के बाद आप इस साधना को शुरू किया करेंगे। और ये नहीं है कि एक ही दिन आप इस साधना के करने से पहले पूजा करेंगे। आपको रोज़ करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। रोज़ पंजोपचार पहले पूजा करना है आपको, गुरु पूजन करनी है, स्थान पूजन, क्षेत्रपाल पूजन, ये सब पूजन करने के बाद ही आप साधना शुरू किया करेंगे। टाइम एक रहेगा, रात में 10:30 बजे के बाद आप इस साधना को करना शुरू करना। जिस जगह पे आप साधना करेंगे कोशिश करिए कि आप उसी स्थान पे सोएं। असल में बहुत सारे लोग वीडियोस डाल रखे हैं लेकिन हकीकत कोई नहीं बताता। जिस जगह आप साधना करेंगे अगर आप उसी जगह सोते हैं तो आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी मेरे दोस्तों। ये 30 दिन का विधान रहेगा।
30 दिन के अंदर अंदर ये शक्ति हाजिर हो जाती है। अगर आपके अंदर लगन है, साधना काल में रहिए। तो देखो, जिस दिन से आप संकल्प लेते हो, संकल्प लेने के बाद साधना शुरू करते हो, याद रखना पहले दिन जो आपने साधना किया है ना, उसी दिन से ये शक्ति जुड़ जाती है। यही नहीं, कोई भी साधना करो उसकी शक्ति उसी दिन से जुड़ जाती है। तो आपको चाहिए कि जब आप साधना काल में हों, यानी कि जब आप रात में साधना कर रहे हैं, तो दिन में पाप ना करें, क्योंकि शक्ति जो है इंसान की अच्छाइयों के ऊपर निर्भर है। अगर आप अच्छा कर्म रखेंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे, आपके हर चीज़ अच्छे होंगे ना, तो शक्ति भी एक खूबसूरत रूप में आएगी, जिससे कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप रात में साधना करते हो, दिन में पाप करते हो, किसी को सताते हो, किसी को मारपीट करते हो, किसी को गाली देते हो, तो याद रखना कि यही शक्ति जो है ना, आपके कर्म को देख के इतना भयंकर रूप में हाजिर होगा मेरे दोस्तों, कि आप सह नहीं पाओगे और उठ के भाग जाओगे, या मेंटली आपको पागलपंती का दौरा पड़ जाएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना, जब आप साधना काल में होगे, तो ये नहीं है कि जिस टाइम तक हम साधना कर रहे हैं उस टाइम तक बिल्कुल शरीफ बच्चा बन गए हैं और उसके बाद सबसे बड़ा बदमाश आपके अलावा कोई ना हो। ऐसा ना करें। जब आप साधना काल में रहें, कोशिश करें एकांत ही रहें, चाहे रात हो या दिन हो। आप साधना के टाइम हैं या नहीं हैं, उसके अलावा भी आप एकांत में कोशिश करें रहने का। उसके अलावा एकांत में रहें, ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा अपने साधना काल की शक्तियों की तरफ लगा के रखें, ताकि वो और खिंच के आए, उनसे मोहब्बत जोड़ें, वो जल्द से जल्द सिद्ध होगी। तो ये चीज़ का हमेशा ख्याल रखें मेरे दोस्तों। जो बात थी मैं अपने ओर से सारी चीज़ आपको समझा चुका हूँ। अगर कोई बात फिर भी समझ नहीं आई हो तो मुझसे कांटेक्ट करके और अच्छे से विस्तार से जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम।